नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मायावती, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फेर दिया है। मित्रों, अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश यादव केवल फेक न्यूज फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये बातें मायावती ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। मित्रों, अब मात्र 1 वर्ष का समय बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए, और जिस प्रकार से मायावती लगातार विगत 6 महीने से लगातार जिस प्रकार से मायावती एक बार फिर से सक्रिय हो रही हैं, तो मायावती की सक्रियता को देखते हुए ही अखिलेश यादव लगातार 1 हफ्ते से लगातार इस बात के संबंध में कई बार बयान दिया कि हमारा सपा का बसपा का गठबंधन होने जा रहा है। सपा और बसपा एक साथ 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। इस बात के दावे लगातार अखिलेश यादव कर रहे थे। तो अखिलेश यादव के इसी दावे पर पीडीए साथ लड़ेगा, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मायावती सब साथ लड़ेंगे चुनाव, ये दावा कर रहे थे अखिलेश यादव। ठीक है, पीडीए होली, जिस दिन अखिलेश यादव ने पूर्व में बसपा के नेता रहे, जो कि बाद में कांग्रेस में चले गए थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, उस दौरान भी, उस दिन भी अखिलेश यादव ने ताल ठोक कर दावा किया था कि हमारा मायावती के साथ गठबंधन होने जा रहा है, गठबंधन की पूरी संभावना है, हम सब साथ में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाकर दम लेंगे। यह दावा अखिलेश यादव लगातार कर रहे थे। अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता इस प्रकार का दावा लगातार कर रहे थे मायावती के संबंध में। तो सबको सबके सपनों पर मायावती ने पानी फेरा ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से निरुत्तर करते हुए स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिलाई है। मित्रों, अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने मायावती को जो दिल्ली में टाइप 8 बंगला अभी मिला है, उसके संबंध में ही कानाफूसी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से रोका जा रहा है, और इसे रोकने के लिए मायावती को टाइप 8 बंगला दिल्ली में आवंटित किया गया है। ये कानाफूसी भी अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के लोग लगातार कर रहे थे। इस मामले में भी अखिलेश यादव पर करारा हमला करते हुए मायावती ने कहा कि मायावती को एक टाइप 8 बंगला केवल मायावती की सुरक्षा के मद्देनजर दी जाती है, और यह पहली बार नहीं दी गई है। यह सुरक्षा उसी दिन से मायावती को दी जा रही है जिस दिन 1995 में मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मित्रों, स्टेट गेस्ट हाउस कांड भारत की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक इतना विभत्स घटना शायद ही कभी हुआ हो, जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मायावती के, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों पर गेस्ट हाउस में हमला कर दिया था। केवल मायावती के विधायकों पर ही नहीं, बल्कि जिस कमरे में मायावती बंद थी, मित्रों, अंदर से मायावती ने कमरे को बंद कर लिया था। उस कमरे को तोड़कर समाजवादी पार्टी के विधायक मायावती के साथ इतना आतंक पैदा किया था। अगर मित्रों कहा जाता है ऐसा कि अगर उस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो मंत्री भी रहे थे उत्तर प्रदेश में, अगर समय पर नहीं पहुंचे होते तो मायावती के साथ कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो आज जब मायावती स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही थी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आईना भी दिखा रही थी। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि हमने सब कुछ भूलकर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने का फैसला कलेजे पर पत्थर रखकर किया था। लेकिन
उस चुनाव में बसपा के वोट तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटर्स ने बसपा के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। इस कारण से हमारे कई उम्मीदवार चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का फायदा समाजवादी पार्टी को केवल होता है, बहुजन समाज पार्टी को नहीं होता। हमारे मतदाता समाजवादी पार्टी के माने वॉलंटियर्स होते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं, उनसे डरते हैं, भय खाते हैं। ये सब बातें मायावती ने संवाददाता सम्मेलन में कही। आप इन सब बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि जब मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन करने से मना कर दिया, मायावती ने जब अखिलेश यादव को फेक न्यूज फैलाने, अफवाह फैलाने का जिम्मेवार ठहराया, साथ ही अखिलेश यादव को जब गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई, तो इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, कमेंट करके बताइएगा। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है मित्रों जिस खबर का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।